नमस्ते बच्चों, मैं जाबरजी मैन, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। बच्चों, पिछली कक्षा के अंदर हमने संस्कृत सेमुसी द्वितीय भाग की विषय अनुक्रमणिका के बारे में पढ़ा और अभी हम पुस्तक की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण का ध्यान करेंगे। ईश्वर से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पुस्तक अच्छे से समाप्त हो और हमारे को अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त हो। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, मंगलाचरण से पुस्तक की शुरुआत करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम सर्दः शतं जीवेम सर्दः शतं श्रीणुयाम सर्दः शतं प्रब्रवाम सर्दः शतं अदीनः स्याम सर्दः शतं भूयश्च सर्दः शतात्। बच्चों, ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है और इस मंत्र में मंगल कामना करते हुए बताया गया है। देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। हम सब 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें, 100 वर्षों तक स्वावलंबी अधीन बने रहें और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। ये हमारी ईश्वर से कामना है। अगला मंत्र देखें। आनो भद्रा कृत्वोयन्तु विश्वतो अद्विधासो अपरितास उद्भिद देवानो यथा सद्मिद वृधे अस्सन् प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 89वां अध्याय और प्रथम मंत्र है। इसका अर्थ जानते हैं। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके, अपरितास है एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले उद्भिद हों, प्रकृति को न रोकने वाले अप्रायुव तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। यानी यही हमारी ईश्वर से कामना है। और आगे देखते हैं, हमारा पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम, जिसका सूची पर्यावरण को हम दो भागों में
बांटते हैं। पहला है सूची और दूसरा पर्यावरणम। सूची का अर्थ होता है पवित्रम, पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ। और पर्यावरणम इसका भी अर्थ को जानते हैं। वातावरणम यानी आसपास का माहौल। वातावरण हम आसपास के माहौल को ही कहते हैं, जो हमारे चारों ओर जैसा माहौल है वही वातावरण है। प्री इसमें उपसर्ग है। आवरणम, आवरणम के अंदर ये यण संधि है। प्री, आंग, व्री, ल्यूट प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय इसमें ल्यूट है। आवरीयते परितः समानतात लोको अनेनिति, यानी जो हमारी आवरीयते परिते यानी चारों ओर जो आवरण है वो समान रूप से विश्व के अंदर होता है, वही पर्यावरण है। जो चारों ओर से पर्यावरण में बदलाव तो होते हैं, लेकिन जो आसपास का हमारे चारों ओर विश्व के अंदर चारों ओर को वातावरण को, माहौल को ही वातावरण कहा जाता है। आगे देखें। सूचि ही च तत्पर्यावरणम, इसको सूची पर्यावरण में समास के रूप में देखें तो ये सूचि ही च पर्यावरणम, ये लाइन जिसमें कर्मधारणीय समास है, कर्मधारीय समास है। और प्रत्यय के आपको बताई दिया, इसके अंदर परि उपसर्ग है, आवरणम यण संधि है और प्री, आंग, व्री, प्री और आंग उपसर्ग है, व्री धातु है, ल्यूट प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। इस पाठ परिचय, पाठ परिचय के अंदर कोई भी पाठ को हम पढ़ते हैं तो उसका प्रसंग और संदर्भ के बारे में हम लिखते हैं। प्रसंग जो हम पढ़ रहे हैं वो है, और जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है, और संदर्भ में कवि व पुस्तक का नाम आता है। ये प्रसंग है, संदर्भ है, कवि व पुस्तक का नाम संदर्भ में होता है। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः यानी हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित, संग्रहित लसलतिका संग्रह से संकलित किया गया है। इस पाठ में कवि हरिदत्त शर्मा और लसलतिका ग्रंथ
है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन, अत्र यानी यहाँ कवि महानगराणाम यानी महानगरों के अंदर यंत्राधिक्येन यानी यंत्रों के, साधनों के, मशीनों के अत्यधिकता की वजह से प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दर्शन्ते, यानी ये साधनों की, वाहनों की अधिकता के कारण से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए चिंतित मन से दिखाई दे रहे हैं। दर्शयन्ते दिखते हैं। सह वह यानी कौन, कवि हरिदत्त शर्मा। कथयति यद कहते हैं जो, इदम लोह चक्रम ये लोह चक्र, शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। लोह चक्रम यानी जो लोहे का जो पहिया है, जो गाड़ियाँ वगैरह जो मशीनें हैं वो एक चक्र के रूप में चलती है, तो वह शरीरस्य मनश्च शरीर और मन को सोचती है। शरीरस्य मनश्च मनः च यानी मन और शरीर को शोषकम अस्ति सोचती है या सुखाती है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति यानी इन सब से वायुमंडल जो वातावरण है वह क्या हो रहा है, मलिनम भवति प्रदूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षीकुलकलरव कुंज गुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति यानी कवि की महानगरों के जीवन के छोड़ करके सुदूरम यानी दूर नदी के किनारे, झरनों के पास, वृक्ष समूह यानी वृक्षों और लताओं के समूह के अंदर, पक्षी कुल कलरव कुंजितम यानी पक्षियों का जो ची ची चू चू चे चे चा चाएँ जो करते हैं, उनके पक्षियों के शोरगुल में वन प्रदेशम प्रति गमनाय ऐसे प्रदेशों के अंदर, ऐसे प्रदेशों के पास या ऐसे प्रदेशों में जाने की इच्छा, अभिलाषा यानी इच्छा रखते हैं। आगे देखें, ये कुछ प्रश्न हैं। सूचि पर्यावरणम इति पाठस्य लेखक कै वर्तते, यानी सूचि पर्यावरण जो पाठ है इस पाठ के लेखक कौन है। सूचि पर्यावरणम इति पाठस्य लेखक प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा वर्तते, यानी इस सूचि पर्यावरण पाठ के लेखक प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा हैं। सूचि पर्यावरणम इति पाठ कुतः संकलित वर्तते, यानी सूचि पर्यावरण पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। सूचि पर्यावरणम इति पाठ है लसलतिकातः संकलित वर्तते। यहाँ जो ये कुतः लिखा हुआ है तो यहाँ हमने भी संकलित ये संकलित है लिखा है, लसलतिका यह लसलतिकात, ये इसमें ये कुतः की वजह से ये लतिका हमारी ग्रंथ है, इसको लसलतिका तह आगे लास्ट में तह और लगा दिया। प्रस्तुत पाठे कस्य वर्णनम अस्ति, प्रस्तुते पाठे पर्यावरणस्य वर्णनम अस्ति। नमस्कार, आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।